तो बड़े सुंदर प्रश्न पूछती मीरा। दादा बड़े आनंदित भी होते और बड़े अचरज में भी पड़ते कि ये 4 वर्ष की नन्ही सी बालिका जिसे अपने 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 कुल का, अपने परिवार का भी पूरा परिचय प्राप्त नहीं, और सत्य के विषय में इसकी ऐसी जिज्ञासा। हमारा कुल धन्य हुआ है, ये कन्या हमारे कुल को धन्य करने के लिए अवतरित हुई है। और होता है ऐसा, कभी कभी प्रश्न ही आपको आनंदित कर देता है। तो दादा बड़े आनंदित होते। एक बार राव दूदा के मन में डाकोर जी का दर्शन करने की इच्छा हुई। मीरा ने कहा मैं भी संग चलूंगी। यात्रा बड़ी कठिन थी, पर मीरा की उत्सुकता देखकर उन्होंने संग ले लिया। अभी मार्ग में ही थे, संध्या का पड़ाव कहीं पड़ा, नदी के किनारे पड़ाव डाला। नदी के उस पार देखा एक सघन वृक्ष की, अश्वत्थ वृक्ष की छाया में एक योगी ध्यान लगाए बैठे थे। आत्मविश्लेषण जीवन में करते रहना चाहिए कि सहज आकर्षण आपका संसार में कहां होता है, वेर यू एफर्टलेसली गेट अट्रैक्टेड। सभी के आकर्षण का केंद्र बिंदु बिलग होता है। किसी के लिए भोजन है, किसी के लिए वस्त्र है, किसी के लिए आभूषण है, किसी के लिए धन संपत्ति है, किसी के लिए मान प्रतिष्ठा है। सभी का आकर्षण कहीं ना कहीं पर है। भक्त का आकर्षण सहज भक्त में होता है, साधु का आकर्षण सहज साधु में होता है। दूर कहीं अश्वत्थ वृक्ष की छाया में एक योगी बैठा है, एक 4 वर्ष की नन्ही सी बालिका जिसे न तो खिलौने आकर्षित करते हैं, और वो राजकुमारी है, वो राजकुमारी है। महलों में पली बन के जोगन चली मीरा रानी। कितने सुंदर शब्द हैं कि वो रानी भी है पर दीवानी है। मीरा रानी दीवानी कहाने लगे, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। सहज आकर्षण हुआ, किसी को संग नहीं लिया, और बस किसी प्रकार मल्ला के साथ बैठकर उस पार पहुंच गई। ध्यान में वो साधु बैठे थे, मीरा पास जाकर बैठ गई। मीरा पास जाकर बैठ गई। बड़ी देर के बाद जब सांझ ढल गई, अंधकार हो गया, उस संत की वृत्ति बहिर्मुख हुई, और जब आंख खोलकर देखा एक 4 वर्ष की नन्ही सी पर बड़ी तेजस्वी बालिका, जिसके नेत्रों में सत्य की जिज्ञासा की आभा है, सत्य की जिज्ञासा की आभा।